हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका 7th क्लास का चैप्टर 26 जो है सिविक्स का आपका है स्टेट गवर्नमेंट। इंडिया इज़ द 7th स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो होती है राज्य सरकार। स्टेट होती है राज्य और गवर्नमेंट होती है सरकार। राज्य सरकार के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इंडिया जो है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड में। इट इज़ डिफ़िकल्ट, ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है गवर्न करना, अपना राज चलाना। इट फ्रॉम वन प्लेस, एक जगह पे। अब नीचे आपको ये डायग्राम की दी हुई है एक स्टेट गवर्नमेंट। इसमें एक विधानसभा है, एक विधान परिषद है। दो पार्ट दिए गए हैं आपको, विधानसभा और विधान परिषद। अब सबसे पहले हमारा जो है एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं। एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो एक चीफ मिनिस्टर है, एग्जीक्यूटिव पावर उसके पास होती है। ये काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर सबसे पहले जो आपको दिया गया है, जहाँ पे एग्जीक्यूटिव है चीफ मिनिस्टर, सबसे पहले ऊपर जो है जहाँ पे सीट है वहाँ पे होता है चीफ मिनिस्टर। उसके बाद काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर जो होता है वो चीफ मिनिस्टर के सामने होता है। लेजिस्लेटर जो है ये विधानसभा में आते हैं, जैसे गवर्नर, और स्टेट लेजिस्लेटिव जो होता है एंड स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो हैंडल करता है लेजिस्लेटिव असेंबली को और लेजिस्लेटिव काउंसिल को। वैसे ही हमारे पास एक जुडिशरी पावर होती है, ये भी एक स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है। जुडिशरी जो पावर होती है वो विधान परिषद के पास होती है। जैसे स्टेट हाई कोर्ट, स्टेट का जो हाई कोर्ट होता है और डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट होता है, ये जुडिशरी होता है, ये विधान परिषद के पास होता है। अब इंडिया हैज़ डिवाइडेड इनटू 29 एंड हमारा इंडिया जो है वो 29 स्टेट्स में डिवाइडेड है, बट हमारी 7 यूनियन टेरिटरीज नहीं है, अभी 9 हो चुकी हैं। द यूनियन गवर्नमेंट और द सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ईच स्टेट हैज़ इट्स स्टेट गवर्नमेंट। हर स्टेट की जो है वो खुद का अपने राज्य सरकार होती है। जैसे यूनियन टेरिटरीज आर गवर्न डायरेक्टली बाय द यूनियन, जो टेरिटरीज होती हैं वो आर गवर्न डायरेक्टली, वो डायरेक्टली गवर्न कर सकती हैं, अपनी सरकार चला सकती हैं बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन होता है इंडिया का वो डिस्क्राइब करते हैं ऑर्गेनाइजेशन, पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के पास जो पावर्स होते हैं, फंक्शन होते हैं, या उनका जो इन्वॉल्वमेंट होता है वो सब कुछ स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है। द ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्टेट गवर्नमेंट की, जैसे गवर्नर, द स्टेट, द लेजिस्लेटर एंड द स्टेट काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर। पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। अब स्टेट गवर्नमेंट जो है, हम जैसे हमारा अभी यूटी हो गया, पहले जो था वो एक स्टेट थी ये। अब एक स्टेट जो होती है उसके पास कौन कौन सी पावर होती हैं। बोथ द यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो ऑपरेट विद इन द लिमिट्स सेट फॉर देम बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। वो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कुछ लिमिट्स होती हैं उनकी, वो सेट करते हैं। द स्टेट गवर्नमेंट जो मेक देयर पॉलिसीज़, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपनी पॉलिसीज़ बनाती है और कंसीडरिंग द नीड्स ऑफ देयर रिस्पेक्टिव स्टेट्स, जो हमारी स्टेट्स को जिस चीज़ की नीड्स हैं वो प्रोवाइड करती है। अब यूनियन गवर्नमेंट जो होती है कैनॉट टेक अवे द पावर ऑफ एनी स्टेट गवर्नमेंट। अब यूनियन गवर्नमेंट के पास स्टेट गवर्नमेंट की तरह पावर्स नहीं होती हैं, नॉर कैन बी इंटरफेयर इन देयर अफेयर्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। अब स्टेट गवर्नमेंट जो है नॉर कैन इट इंटरफेयर इन द अफेयर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो वो स्टेट गवर्नमेंट में कौन सी, यूनियन गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट है, कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करती है उनके काम में। अब कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ मेड ए क्लियर कट डिवीज़न, कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ मेड ए क्लियर कट डिवीज़न बिटवीन द पावर ऑफ द टू गवर्नमेंट। जैसे 3 लिस्ट, द यूनियन लिस्ट होती है, एक स्टेट लिस्ट होती है, एक कंकरेंट लिस्ट होती है। ये कंटेन करती हैं डिटेल्स ऑफ दिस पावर। द यूनियन लिस्ट जो होती है वो कंसिस्ट ऑफ सब्जेक्ट
नेशनल इम्पोर्टेंस, जैसे डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर, करेंसी, रेलवेज, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, ये सारी जो है वो यूनियन लिस्ट जो होती है उसमें बताया जाता है। उसके बाद लॉज ऑन दी सब्जेक्ट कैन बी मेड ओनली बाय द यूनियन गवर्नमेंट, ये सारे लॉज जो हैं वो सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट के पास होते हैं। उसके बाद स्टेट लिस्ट कंटेन, जैसे मेंटेनिंग लॉ को मेंटेन करना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। उसके बाद स्टेट में जो पॉलिसीज़ हैं, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट, लैंड पॉलिसीज़, एक्स्ट्रा बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये सारी जो होती हैं ऑन विच ओनली द स्टेट, ये सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपने लॉ इन पे लगा सकती है। हाउएवर इन टाइम्स ऑफ इमरजेंसी, जब बहुत ज़्यादा इमरजेंसीज होती है तो लॉज ऑन स्टेट सब्जेक्ट कैन बी मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, तो तब जो है लॉ किसका लगता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, जब इमरजेंसी होती है। द कंक्रीट लिस्ट जो होती है, जैसे एजुकेशन, फॉरेस्ट, इलेक्ट्रिसिटी, लेबर, वेलफेयर, एक्स्ट्रा, बोथ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट जो होती हैं वो एम्पावर टू लेजिस्लेटर ऑन दीज, इन सब पे वो अपनी गवर्नमेंट चला सकते हैं। नेक्स्ट है द स्टेट लेजिस्लेटर। स्टेट लेजिस्लेटर क्या होता है, हर स्टेट जो होती है स्टेट लेजिस्लेटर होता है उसका, दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग लॉ, वो रिस्पॉन्सिबल होता है, जिम्मेदार होता है लॉ बनाने में, जो स्टेट लेवल का होता है। द स्टेट लेजिस्लेटर में बी यूनिकैमरल और बाईकैमरल। अब स्टेट का जो लेजिस्लेटर होता है वो यूनिकैमरल भी होता है और बाईकैमरल भी होता है। इन स्टेट्स वेयर देर आर टू हाउसेस, स्टेट्स में दो हाउसेस होते हैं। वन इज़ नाउन एज लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसको विधान परिषद बोलते हैं, एंड अदर जो होता है वो लेजिस्लेटिव होता है, असेंबली होता है, जिसको हम विधान सभा बोलते हैं। स्टेट जैसे बिहार, महाराष्ट्र, जम्मू एंड कश्मीर, कर्नाटका एंड उत्तर प्रदेश, ये सारी जो हैं बाईकैमरल लेजिस्लेटर हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है जैसे विधान सभा, ये होती है, इज़ ऑल्सो कॉल्ड द पीपल हाउसेस और द लोअर हाउसेस, एक अपर हाउस होता है, एक लोअर। ये सारे जो लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है विधानसभा, ये पीपल जो सारे जो होते हैं वो होते हैं लोअर हाउसेस के। ये जो है ये डायरेक्टली रिप्रेजेंट करता है लोगों को उनके यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे। ये सारी जो इलेक्टेड पीपल होते हैं, जैसे मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको एमएलए बोलते हैं, ये मेंबर जो होते हैं शुड नॉट बी मोर देन 500 लेस देन 60 इन ईच लेजिस्लेटिव असेंबली। 500 से शुड नॉट बी मोर देन 500 से ज़्यादा नहीं होते और 60 से कम नहीं होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर हैं। सम एक्सपेशन और लेजिस्लेटिव असेंबली बाय, जैसे मिजोरम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश एंड गोवा, विच हैव लेस देन 60 मेंबर। ये जो स्टेट्स हैं इनमें सिर्फ 60 मेंबर जो हैं वो लेजिस्लेटिव असेंबली में पार्टिसिपेट करते हैं। अब एक एमएलए जो है उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, टू बी सिटीज़न ऑफ इंडिया, मस्ट जो है वो तो है कि वो इंडिया का सिटीज़न होना चाहिए। नॉट बी लेस देन 25 ईयर्स ऑफ एज, उसकी 25 साल से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए। नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी स्टेट गवर्नमेंट, उसका किसी भी ऑफिस में या कहीं से उसको प्रॉफिट नहीं होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी किसी स्टेट्स के रिलेटेड। बी ऑफ साउंड मेंटल हेल्थ, उसकी मेंटल हेल्थ जो है वो अच्छी होनी चाहिए। अब टर्म्स जो है लेजिस्लेटिव असेंबली की वो 5 ईयर्स होनी चाहिए। गवर्नमेंट जो है मे डिसॉल्व द असेंबली बिफोर इट्स कंप्लीट्स इट्स टर्म्स। नेक्स्ट है ऑफिसर। द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एक्ट एज ए स्पीकर। अब मेंबर जो होता है लेजिस्लेटिव असेंबली का उसको स्पीकर एज ए इलेक्ट, उसको स्पीकर इलेक्ट किया जाता है या डिप्यूटी स्पीकर जो है वो इलेक्ट कर सकते हैं। अब स्पीकर जो होता है और डिप्यूटी स्पीकर जो होता है वो होल्ड करता है ऑफिस में एज लॉन्ग द हाउस रिमेन्स, जब तक हाउस जो है जो आपका लोअर हाउस चलता रहता है। द स्पीकर जो है वो कंडक्ट करता है प्रोसीडिंग ऑफ द असेंबली को प्रोसीड करता है इन हिज अब्सेंस इन द डिप्यूटी स्पीकर, जब डिप्यूटी स्पीकर जो है वो अब्सेंस हो, हु परफॉर्म द फंक्शन ऑफ द स्पीकर। पावर एंड फंक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अब लेजिस्लेटिव असेंबली जो है उसके कुछ पावर्स और कुछ फंक्शंस हैं, जैसे
द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट्स रिप्रेजेंटेड बाय द इलेक्टेड MLA। अब लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है स्टेट की वो रिप्रेजेंट करती है MLA को इलेक्ट करती है दो तरीके से, एक लेजिस्लेटिव है एक फाइनेंशियल है। अब कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा वो ग्रांट करता है पावर्स को, परमिशन देता है उनको कि लेजिस्लेटिव असेंबली को। फर्स्ट है लेजिस्लेटिव पावर। अब लेजिस्लेटिव पावर जो है वो कौन सी होती है? द असेंबली जो है वो एम्पावर टू मेक लॉ बनाने में उनकी हेल्प करती है, एम्पावर्ड करती है। और वो क्या कहती है कि पर्टेनिंग टू द सब्जेक्ट मेंशन इन द स्टेट लिस्ट, और जो उनके पास पावर है वो जो लिस्ट में स्टेट लिस्ट जो होती है उसमें मेंशन करना है। एंड कंकरेंट लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कंकरेंट लिस्ट है कॉन्स्टिट्यूशन की। नेक्स्ट है फाइनेंशियल पावर। असेंबली जो है वो एंजॉय करती है सुप्रीम अथॉरिटी विद रिस्पेक्ट टू पासिंग द स्टेट बजट। जो स्टेट का बजट जो है जब पास होता है तो जैसे मनी बिल्स होता है, परमिशन फॉर लिविंग, टैक्सेस एंड फिक्सिंग सैलरी ऑफ द मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटर, ऑल मनी बिल्स आर इंट्रोड्यूस्ड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली। ये सारे बिल जो हैं, स्टेट का बजट हो गया, मनी बिल हो गया, या टैक्सेस, फिक्सिंग सैलरी, ये सारे स्टेट बिल्स जो हैं वो लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो इंट्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट हमारा है कंट्रोल ओवर द काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री जो है वो कैसे कंट्रोल करती है? द असेंबली एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्टर। अब असेंबली जो है वो कंट्रोल करती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को। मेंबर जो है असेंबली का वो एक क्वेश्चन करता है मिनिस्टर के, द पॉइंट आउट द प्रॉब्लम इन द एडमिनिस्ट्रेशन, जो एडमिनिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम होगी, या दे मे डिमांड्स द रेजिग्नेशन ऑफ एनी वन ऑफ द मिनिस्टर और मे पास no confidence motion against the council of minister and thus ask the entire ministry to resign। अगर वो कहता है, पॉइंट उठाता है, एक प्रॉब्लम वो बताता है, डिमांड करता है कि अगर कोई मिनिस्टर जो है अपना रेजिग्नेशन दे देता है तो और मेरे पास उसके पास नो कॉन्फिडेंस होगा अगेंस्ट किसके? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के, और वो पूरी एंटायर मिनिस्ट्री अगर रिज़ाइन कर दे तो वो क्या कहते हैं कि अनलाइक जो इलेक्शन है मेंबर की। नेक्स्ट हमारा है लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद। इलेक्शन जो है मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली की, जो मेंबर होते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के वो इलेक्ट करते हैं। द मेंबर जो होते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के वो रिप्रेजेंट करते हैं हमारी लोकल जो सेल्फ गवर्नमेंट होती है, जैसे टीचर्स और यूनिवर्सिटीज़ ग्रेजुएट्स होते हैं। वन ऑफ द थर्ड इट्स मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द स्टेट असेंबली। वन आर द थर्ड मेंबर जो हैं इसको एस्टेब्लिश मीन्स की एक इलेक्ट करते हैं। वो इलेक्ट उनको कौन करता है? स्टेट असेंबली। कुछ मेंबर्स होते हैं जो नॉमिनेट किए जाते हैं बाय द गवर्नमेंट की। अब एक क्वालिफिकेशन क्या होती है मेंबरशिप की? अब द क्वालिफिकेशन रिमेन द सेम एज दैट, क्वालिफिकेशन जो होती है वो सेम होती है। क्वालिफिकेशन द सेम remain the same as that of legislative assembly except that the lower age limit here is 30 years। उसकी मिनिमम जो लोअर एज होनी चाहिए मिनिमम 30 ईयर्स होनी चाहिए। टर्म्स क्या होनी चाहिए? वो एक परमानेंट बॉडी एंड कैनॉट बी डिजॉल्व, वो परमानेंट एंड कैनॉट बी डिजॉल्व होना चाहिए। 1/3 इट्स ऑफ मेंबर, 1/4 जो मेंबर होना चाहिए रिटायर होना चाहिए एवरी 2 years एंड आर रिप्लेस्ड बाय द न्यूली इलेक्टेड मेंबर। 2 साल तक वो रिटायर हो जाना चाहिए और उसकी जगह हम एक नया मेंबर जो है वो इलेक्ट कर सके। एवरी मेंबर जो होता है हैज़ अ टर्म ऑफ 6 year। हर इंसान की जो मिनिमम टर्म्स हैं वो 6 year होनी चाहिए। अब ऑफिसर द लेजिस्लेटिव काउंसिल इलेक्ट एक चेयरमैन। लेजिस्लेटिव जो काउंसिल है वो इलेक्ट करेगी चेयरमैन को और डिप्यूटी चेयरमैन को फ्रॉम अमंग देम टू प्रिसाइड ओवर द वर्किंग ऑफ द काउंसिल। नेक्स्ट है पावर एंड फंक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। और लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है उनके पास कौन से पावर और फंक्शन हैं? लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन नॉट इंट्रोड्यूस द मनी बिल, वो मनी बिल को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकती। इवन फॉर द ऑर्डिनरी बिल, वो ऑर्डिनरी बिल को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है इट मे बी डिले और सजेस्ट अमेंडमेंट टू द
ordinary bill, but finally अब नेक्स्ट हमारा है स्टेट एग्जीक्यूटिव। स्टेट एग्जीक्यूटिव जो होता है वो हेड होता है स्टेट का। गवर्नर इज़ द हेड ऑफ द स्टेट। एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो कैरिड ऑन हिज नेम, बट द एक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो चीफ मिनिस्टर की। काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर जो है रन्स द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, वो एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है स्टेट का उसको चलाता है। नेम ऑफ द गवर्नर जनरली, गवर्नर जो होता है वो एम्पॉइंटेड करता है वन स्टेट को, लेकिन कुछ टाइम के लिए। ही कैन बी हेड ऑफ द मोर देन वन स्टेट, वो सिर्फ एक स्टेट का हेड हो सकता है। उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? टू बी ए गवर्नर, वो गवर्नर होना चाहिए। पर्सन मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशन, उसकी कुछ कंडीशंस होनी चाहिए। वो सिटीजन होना चाहिए इंडिया का। मिनिमम उसकी एज जो 35 ईयर होनी चाहिए। ही मस्ट नॉट बी द मेंबर ऑफ आइदर ऑफ द टू हाउसेस, वो दो हाउसेस का मेंबर नहीं होना चाहिए। ही मस्ट नॉट होल्ड एनी गवर्नमेंट ऑफिस, उसका किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में होल्ड नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा है अपॉइंटमेंट क्या होना चाहिए? गवर्नर जो है वो अपॉइंटेड होता है, उसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो अपॉइंट करता है मिनिमम 5 ईयर्स के लिए। प्रेसिडेंट जो होता है वो रिमूव हिम, उसको किसी भी ऑफिस से वो रिमूव कर सकता है विद बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द टर्म्स के बाद। उसके बाद है फंक्शन एंड पावर ऑफ गवर्नर। अब गवर्नर की क्या क्या एक एग्जीक्यूटिव पावर होती है, जिसको लीडर के पास जो मेजॉरिटी होती है, चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट्स के पास डिस्क्रिशनरी पावर जो होती है, वर्क ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। उसके बाद है लेजिस्लेटिव पावर। लेजिस्लेटिव पावर जो होती है वो फर्स्ट सेशन ऑफ द असेंबली आफ्टर द इलेक्शन एंड द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। उसके बाद फाइनेंशियल पावर होती है, नो मनी बिल और द एनुअल बजट। उसके पास ना कोई मनी बिल होता है ना कोई एनुअल बजट होती है, इंट्रोड्यूस करने के लिए हाउस के पास बिना किसी गवर्नमेंट के परमिशन के। उसके बाद जुडिशियल पावर। जुडिशियल पावर जो होती है गवर्नमेंट जो होती है ग्रांट करती है और रिड्यूस करती है उसकी पनिशमेंट जो लोगों की होती है कन्विक्टेड अंडर द स्टेट लॉ के अंदर। उसके बाद है चीफ मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर और काउंसिल का मिनिस्टर एज डिस्कस अबव। द गवर्नमेंट जो होती है वो अपॉइंट करती है लीडर जो होता है मेजॉरिटी पार्टी का चीफ मिनिस्टर, who then advise him to appointment of other minister of the council। जो अदर मिनिस्टर हैं काउंसिल को उनको अपॉइंट करता है। ऑल पावर जो होती हैं वो रिकॉर्डिंग होती हैं एडमिनिस्ट्रेशन के। उसके बाद आर वेजिटेड इन द चीफ मिनिस्टर एंड हिज मिनिस्ट्री। दे आर आंसरेबल टू द स्टेट्स एंड लेजिस्लेटिव। दे रिमेन इन पावर्स ओनली एज लॉन्ग एज दे इंजॉय द सपोर्ट ऑफ द मेजॉरिटी इन द असेंबली। पावर एंड फंक्शन कुछ असेंबली के होते हैं। अब चीफ मिनिस्टर जो है लीडर ऑफ द काउंसिल मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर जो होता है वो लीडर होता है काउंसिल मिनिस्टर का। उसके बाद टू डायरेक्ट द मिनिस्ट्री एंड डिटरमाइंस द पॉलिसीज, वो अपनी मिनिस्ट्री को डायरेक्ट करता है और डिटरमाइन करता है पॉलिसीज को। टू सुपरवाइज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट। अब एडमिनिस्ट्रेटिव जो स्टेट का होता है उसको सुपरवाइज करता है और एलोकेट करता है एंड रीएलोकेट करता है पोर्टफोलियोज फ्रॉम हिज मिनिस्टर को और कोऑर्डिनेट करता है वर्किंग ऑफ द वेरियस मिनिस्ट्रीज। उसके बाद पावर्स एंड फंक्शन है काउंसिल के। अब स्टेट गवर्नमेंट फंक्शन जो है वो बहुत सारे होते हैं डिपार्टमेंट्स के, जिनको हेड करता है रिस्पेक्टिव मिनिस्टर। देयर फंक्शन इज़ टू बी रन द डिपार्टमेंट अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी। तब उनके जो फंक्शन हैं डिपार्टमेंट के वो पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे। उसके बाद स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन होता है डिस्ट्रिक्ट और द यूनिट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। डिस्ट्रिक्ट जो होता है एडमिनिस्ट्रेशन का यूनिट्स है। अब प्रोग्राम एंड पॉलिसीज़ जो हैं वो गवर्नमेंट बनाती है और इम्प्लीमेंट करते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ये स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन करती है। उसके बाद फॉलोइंग कुछ डिस्ट्रिक्ट इसके फंक्शंस हैं एडमिनिस्ट्रेशन के। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो होती है वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करती है डिस्ट्रिक्ट में। ये रिस्पॉन्सिबल होती है कलेक्शन ऑफ द टैक्सेस कलेक्ट करने में, गवर्नमेंट को डिपॉजिट द सेम इन द ट्रेजरी। उसके बाद वो रिकॉर्ड करती है लैंड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड डील्स विद द लैंड रिलेटेड डिस्प्यूट्स। उसके बाद जस्टिस टू द पीपल इन सिविल एंड क्रिमिनल केसेस, लोगों के साथ न्याय करना डिस्ट्रिक्ट
सिविल एंड क्रिमिनल केसेस के ऊपर। उसके बाद वो सारी डेवलपमेंट प्लान जो होते हैं वो इम्प्लीमेंट करते हैं टाइम टू टाइम। उसके बाद पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और अर्बन लोकल बॉडीज़ जो होते हैं इनको भी परफॉर्म करते हैं, वैल्यूएट करते हैं। उसके बाद है इट ऑल्सो हेल्प दीज बॉडीज़ इन द प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ देयर ड्यूटीज़, और ये हेल्प करती है कि लोगों को प्रॉपर उनकी ड्यूटीज़ के बारे पर ड्यूटीज़ पे डिस्चार्ज करने में। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और डिप्यूटी कमिश्नर जो होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है डिस्ट्रिक्ट का, जो इंटायर एडमिनिस्ट्रेशन होता है डिस्ट्रिक्ट का वो रिवॉल्व अराउंड हिम, उनके आसपास ही रहते हैं, उनके आसपास काम करते हैं। इट इज़ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी जिम्मेदारी होती है सक्सेसफुली जो कंप्लीट द वेलफेयर एंड डेवलपमेंट फंक्शन इन द डिस्ट्रिक्ट, टू टेक द पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट में जो पॉलिसीज़ और प्रोग्राम हैं उनको टेक करना। द पीपल इज़ ऑल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी, लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देयर आर सो मैनी अदर ऑफिशियल, बहुत सारे ऐसे ऑफिशियल होते हैं जो हु असिस्ट, जिनको असिस्ट किया जाता है। दे वर्क अंडर द सुपरविजन एंड कंट्रोल, वो काम करें सुपरविजन और कंट्रोल के अंदर। तो ये चैप्टर हमारा था पूरा स्टेट गवर्नमेंट के बारे में। अब इसके कुछ टिक द करेक्ट आंसर हैं। उसके बाद आपको दिए गए क्वेश्चन ये याद रखना, हाउ मैनी यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया, इंडिया में कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं? 9। इसके फिलअप हैं। इतना ही आज करें, बाकी हम जो है वो कल करेंगे। थैंक यू क्लास।